सभी साथियों को सादर सेवा जोहार। साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया हूँ कि हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, छोटे कलाकार, सभी कलाकारों का इंटरव्यू लूँगा और उनके जीवन के बारे से जानने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सभी का डिमांड था कि हमारे सुर सम्राट बैगा साहब मरावी जी का आप इंटरव्यू लो, तो आप सभी ने लंबे समय से कहा कि इंटरव्यू लो। दादा का इंटरव्यू नहीं है, तो आप सभी के समक्ष है दादा बैगा साहब मरावी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। दादा, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी कोटि कोटि जैसे बजे जोहार। तो साथियों, दादा किसी परिचय का मोहताज नहीं है, दादा को दुनिया जानता है। आप दादा गीत संगीत हम बचपन से सुनते हुए बड़े हुए हैं, आप लोग सुने होंगे दादा गीत संगीत। फिर भी हम दादा के परिचय जानना चाहें, क्योंकि साथियों हम तो जानते हैं पर ऐसे और युवा हैं जो नहीं जानते दादा के बारे से, दादा कहाँ से हैं और दादा के बारे से। तो साथियों, सबसे पहले दादा अपना परिचय बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस जीवन में पहली बार यूट्यूब पर मेरे घर में आपने पधारे और आपने मेरे परिचय पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। मेरा नाम तिरुमाल बैगा साहब मरावी, पिता लिंगवासी सुखराम मरावी जी हैं। मैं ग्राम लोधा, जहाँ पर बूढ़ी राई विराजमान है, उसी ग्राम स्थल के मैं निवासी हूँ। मेरा मोहल्ला का नाम है तिनसटोला। उसी तिनसटोला मोहल्ला में मेरा निवास स्थान है और मैं घुघरी ब्लॉक, जिला मंडला, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हूँ। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने जानना चाहा तो दादाजी ने बताया कि कहाँ से हैं, तो आप लोगों का जो कंफ्यूजन था क्लियर हो गया दादा के बारे से। तो दादा, आपके परिवार के जीवन के बारे से थोड़ी सी जानना चाहेंगे हम। मैं एक छोटा परिवार के अंतर्गत से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं माता पिता का मैं एकलौता पुत्र था और हूँ अभी। माता पिता मेरे स्वर्गवास हो चुके हैं जी दादा। और मेरे धर्म पत्नी का नाम है श्रीमती रमिया बाई मरावी जी। और वर्तमान में भी दूसरी पत्नी का नाम जी। चंद्रकली मरावी जी है। जी, आपकी दूसरी पत्नी दादा। जी हाँ। और मेरे बड़ी वाली धर्म पत्नी और मेरे बीच का एक बड़ा एकलौता पुत्र जी। जो अभी मेरे स्थान ग्रहण कर रहे हैं गायक के रूप में, जी दादा, आप जान रहे थे। चंद्रमणि मरावी जी वो हैं। जी। और चंद्रमणि का यानी मेरी नाती जी। 3 हैं। जी। बड़ा का नाम है हेमंत कुमार मरावी, जी दादा। बीच वाले का नाम है सागर मरावी और नन्हे छोटू का नाम है जी। अनुज मरावी। तो आपके पुत्री भी हैं दादाजी? हाँ, और मेरे 2 पुत्री हैं चंद्रमणि के अलावा। जी। हाँ, बीच वाला मछली का नाम है बिमला मरावी जी। और छोटी का नाम है कमला मरावी जी। और दादा, जो आपकी दूसरी धर्म पत्नी है, तो उसके पुत्र पुत्री वर्तमान मेरे स्थान में नहीं है, जी थे पर वो उनके उचित स्थान में हैं। जी। जी। तो दादा, चंद्रमणि मरावी जी को हम सभी लोग जान रहे हैं गीत संगीत के माध्यम से। आप ही की तरह वो भी होनहार है, वो भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। फिर भी दादा, क्या चंद्रमणि मरावी जी बचपन से ही रुचि थे गीत संगीत में कि फिर नहीं थी रुचि? चंद्रमणि जो है मेरे हर कार्यक्रम को, मेरे गीतों को वो सुनता रहा, जी दादा। अपने आत्मा में अमल करता रहा। मैं अपने तरफ से शिक्षा नहीं दिया हूँ गीत संगीत के बारे से। हाँ, गीत संगीत के बारे से। जी दादा। परंतु मेरे इस गीत संगीत को सुन करके उसके हृदय में पता नहीं क्या भाव पैदा हुआ। वह चुपके से वो मेरे गीत को जी वो जो लिखा हुआ होता था उसको रख लेता था और वो अपने आप में वो गाता रहा। ऐसे करते 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 फिर वो मेरे पद चिन्हों पर आज वो चल रहा है। हाँ दादा, और सही बात है साथियों। जैसे दादाजी के दादा के जो गीत सुनोगे आप, पुराने गीत, और हमारे चंद्रमणि मरावी जी के गीत सुनोगे, तो दादा के और मरावी के गीतों में आप लोगों को अंतर समझ में आएगा। उसके गीत गाने का शैली कुछ और है, दादा का गीत गाने का शैली कुछ और है। तो दादा, क्या मरावी पहले से आपके, मतलब जैसे आप गाते हैं, जिस शैली में आप गाते हैं, तो क्या उस शैली में गाना नहीं चाहा कि? भाई जो गाता रहा गीत, जी दादा। जो भी मेरा लय धुन था वो तो मैं अपने आप में वो था। हाँ।
पर चंद्रमणि ने सोचा जी कि दादा। अगर पापाई के हाँ। लैंग्वेज में हाँ। उसी के सुर में गाऊंगा तो मैं एक नया मोड़ नहीं दे पाऊंगा। हाँ, इसलिए ना, ना, मेरे गीतों को उसने, गीत तो वही गाता है हाँ। जो मैं गाता हूँ, हाँ। परंतु जो सुर धुन से मैं जो गाता हूँ उसी गीत को उसने अपने सुर धुन में मोड़ करके गाता है, जो कि सामने वाले को एक नया समझ में आता है। सही बात है दादा। और सामने और निखार के आ जाता है। सही बात है दादा। एक महान कलाकार की यही एक पहचान है कि एक पुराने से पुराने चीज को एक अलग ही मोड़, अलग ही अंदाज में गा सके, वही महान कलाकार कहलाता है। जो हमारे चंद्रमणि मरावी जी आपकी ही नक्शे के दम पे चल रहे हैं और उभर के आगे आ चुके हैं, जो कि हम आप सभी लोग साथियों देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से कि चंद्रमणि मरावी जी का गीत संगीत सुनते हैं, इनका आप स्टेज प्रोग्राम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं साथियों दादा की भी बहुत बड़ा योगदान है जो कि चंद्रमणि मरावी जी के लिए। और भाई जिसका जैसा खून कहते हैं वैसे ही असर दिखाता है, इसलिए दादा ज्ञान के सागर हैं, सुर सम्राट माने जाते हैं। इसी प्रकार हमारे चंद्रमणि मरावी जी भी गीत संगीत में निपुण हैं। तो दादा आप गीत संगीत गाना कब से शुरू करें, किससे प्रेरित होकर? मैं तो पहले पढ़ाई लिखाई के समय से ही मैं संगीत में बड़ा रुचि था। हाँ। मैंने 8वीं से लेकर के मैट्रिक तक मैंने अपने स्कूल में जो 15 अगस्त 26 जनवरी होते हैं उनमें बहुत भाग लिया करता था, और मैं बांसुरी भी बजाता था उस समय में। अच्छा दादा। और एक फिर उस समय में गोंडवाना मूवमेंट वो नहीं फैला था। हाँ। उस समय मैं एक परी बन करके नाचा करता था, परिवहन का अच्छा परी बन दादा। करके नाचा हाँ, करता था हाँ। उस समय में। इसके बाद आप सुने होंगे जो जबलपुर का विख्यात लोकगीत गायक सुंदरलाल जी दादा जी बिल्कुल जानते हैं। विश्वकर्मा जी, जी दादा बिल्कुल जानते हैं। तो हमारे चाबी में कॉलेज खुला रहा, उसके ओपनिंग में वो आया था। जी। पहले मेरा कार्यक्रम हुआ, इसके बाद उसने भी हमारे नाच गाना को देख कर उसने भी धन्यवाद दिया। इसके बाद रात भर उनका प्रोग्राम चला। हाँ, चाबी में दादा। चाबी में, अपने चाबी में। अपने चाबी में। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो ऐसे करते करते मैं जिंदौरी कॉलेज में भी रहा। वहाँ भी मतलब जो समय समय में जो भी फंक्शन होते थे उसमें मैं भी भाग लेता रहा। जी दादा। इसके बाद मेरा ससुराल वहीं है, कहाँ दादा? कछारी। कछारी। हाँ, हाँ। कछारी के नज़दीक ही पिंडरी गांव में जो मेरे गुरु जो है प्रेम साहेब मरावी जी जी दादा। वहीं के हैं। मेरे ससुराल कछारी में मैं जाता रहा, तो वहाँ जो है तो दादाजी आते थे, प्रेम साहेब मरावी जी जी दादा। ग्राम कछारी में छठी बरन रसगात्र में कार्यक्रम देते रहे। हाँ, वो पहले से देते हाँ, रहे। तो मैं उनके कार्यक्रमों में देखता रहा, उनका अजीब कोकिला आवाज सुनकर के मैं मन मुग्ध हो गया। हाँ दादा, हम सब धन्य हो जाते हैं उसका हाँ। सुन के। तो उस समय में मेरे ससुराल में वो रुका करता था। जी। एक बार मुलाकात हुआ कार्यक्रम के दौरान। हाँ, कार्यक्रम के दौरान मेरे हाँ। ससुराल में ही वो रुका। हाँ। मैं इस गोंडवाना मूवमेंट से अलग टाइप का था, उस समय मैं जानता भी नहीं था। जानते भी नहीं थे। हाँ। हाँ, तो आपके इंटरव्यू के माध्यम से मैं डायरेक्ट कहना चाहता हूँ। जी दादा। सुबह हुआ, भैया को मैं बोलता हूँ, मरावी दादाजी क्या गोंडवाना गोंडवाना बोलते हो, तो क्या ये गोंडों की ही है का? पार्टी के क्योंकि मैं अनजान था। हाँ। प्रश्न करना मेरा वाजिब था। जी बिल्कुल। तब उसके बाद जब प्रेम सिंह मरावी जब कहानी बताया गोंडवाना गोंड के बारे में, जी जी। हमारे देवी देवता सभी चीज गढ़ गढ़ी के बारे में जब बताए, तो उसके बताए हुए बात मेरे हृदय में चुभ गया। अच्छा दादा। और इसके पहले मैं आर्य संस्कृति की पूजा पाठ करता था। हाँ। हाँ, पर इस गोंडवाना के बारे में मैं नहीं जानता था। नहीं जानते जब थे। मरावी दादाजी जब मेरे को बताया बैठने के दौरान, तो मेरे हृदय में प्रवेश हो गया। अच्छा दादा। मैं आ गया अपने घर में। आने के बाद मरावी के उस वक्तव्य को मैंने दिन रात मतलब मैं गुनगुनाता रहा मन में, मरावी दादाजी ये बताए हैं। उस दिन से मेरे को एक नशा लग गया कि मैं अपने आप में गीत बनाना चालू कर दिया। हाँ। उस समय में लाइट का जमाना नहीं था, हम लोग चिमनी और लालटेन का जमाना था। हाँ दादा। बाल बच्चे सो जाते थे, सोने के बाद मैं उठता था और इसके बाद मैं लिखना चालू करता था अपनी मन के भावनाएं। मैं नहीं जानता था कि बड़े देव क्या है, गुणवाना क्या है, जय सेवक क्या है। हाँ। परंतु वहां से ऐसे करते करते मेरे माता पिता सुबह उठते थे, ये लड़का रात में क्यों जगता है, हाँ। मैं जहाँ नहाने जाता था, चाहे जो भी काम करता था, मैं धुन लगा करके मैं लिखता रहा डायरी में ऐसे करके। ऐसे होते होते पता चला कि सलवाह ग्राम में दादाजी आ रहे हैं करके। वो समय में यहाँ से मैं पैदल ठोला बना करके, समझते हैं ना जी, जी दादा, जिसको समझ रोटी गए। बोलते हैं ना, जी, जी, हाँ। यहाँ से ठोला रख करके सुबह मैं पैदल चीता पकड़ा घाटी से चढ़ करके वहां गया, अकेले। अकेला गया हाँ। कि दादाजी के प्रोग्राम देखूंगा ऐसे करके। इतना जुनून था दादा। हाँ, जुनून था।
गया, वहाँ गए, पानी बरसा, दादाजी नहीं आए किसी कारणवश। हाँ। हाँ, इसके बाद नाहरवेली में कार्यक्रम हुआ, बहुत बड़ी रैली निकली थी, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद फिर ये कब की बात होगा दादा? ये बहुत 20-25 साल पहले की बात है। हाँ। हाँ, उस समय मतलब सिलसिला चल रहा था, सिलसिला चल रहा था। हाँ, साइकिल रैली था। वहाँ गया, वहाँ बैठे, क्योंकि ससुराल घर के नजदीक पहले बैठ चुके थे, तो मेरे हृदय में उमंग था, मजा करके उन्हीं के नजदीक में मैं बैठता था। हाँ दादा, मेरे को गीत गाने का मौका दिया। तो पहला गीत मेरा था, सेवा में आयो देवी दाई, सेवा में आयो देवी दाई, नाम नगर चौगान के मड़िया, सेवा में आयो देवी दाई। इस गीत को मैंने पहले वहां गाया। इसके बाद गाते 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 फिर मेरा जो सत्संग था, जो कोई समाज जो साथ दिए मोहगांव ब्लॉक वाले, वहाँ के संगठन मेरे को स्टेडियम तक पहुंचा दिए। वहीं से कहना चाहिए मैं अभी यह स्थिति में हूँ, और अभी की स्थिति में लड़का जा रहा है। अभी कहा है कि नहीं कि अभी जो है चटक मटक के माहौल में जी दादा, बिल्कुल दुनिया मतलब ज्यादा इच्छा प्रकट करते हैं। हम पुराने ढोलक टेमकी वाले हैं, अब कमाई बुलाई करते हैं, परंतु हम लोग दाना पैदा कर दिए हैं। हाँ दादा, तेला पैदा कर दिए हैं, जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये सब आपके देन है दादा, कि एक से एक नए नए कलाकार पैदा हो गए। दादा मरावी का देन है, आपका देन है। इसका श्रेय स्वर लहरी मेरे गुरु प्रेम साई मरावी को जाता है और परम सती बुढ़ा देव को जाता है। जी। तो दादा आपका पहला स्टेज प्रोग्राम कहाँ था? मेरा पहला स्टेज प्रोग्राम सुरैली में था। सुरैली में, हाँ, दादाजी यही उद्घाटन करके 84 क्षेत्र में गए थे, तो समय समय में यहीं से मैं उभरा हूँ मैं, सुरैली से। इसके बाद तो फिर बहुत बहुत दूर तक गया हूँ। हाँ जी। तो आप उस समय कितने पैसा लेते रहेंगे दादा, मंडली चलाते थे तो? उस समय में हम पैदल भी जाया करते थे। अगर साधन मिल गए तो हम गाड़ी से भी जाते थे। परंतु उस समय में हम पैसा नहीं लिया करते थे। ज्यादा से ज्यादा हमें 500-600 रुपये दे देते थे, तुम्हारा ये गाड़ी खर्चा है, ऐसे करके 1000 के अंदर। हाँ। और दादा पहला गीत आपने कौन से स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करा था? पहला गीत मेरा जबलपुर कांच घर में हुआ था। तो उसका कैसा कहानी रहा, थोड़ी बहुत हमसे शेयर करेंगे आप? उस समय में पहले बार जब गया तो मोहगांव ब्लॉक के उनके मार्गदर्शन में गया, और औढ़ारी में प्रोग्राम रात भर। उस समय हमें स्टेडियम में कैसा गाया जाता है वो अनुभव नहीं था। हमारा गला बैठ रहा है, सही है कि खराबी, ये अनुभव नहीं था। हमने पूरे तैनात करके और डिंडोरी तरफ के कुछ कलाकारों को हमने बुलाया। उसके साथ हम लोग गए वहाँ कांच घर में। पता चला स्वर लहरी प्रेम साहब भैया और गंगा पट्टा जी को कि बैगा साहब मरावी कि मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, गलती तो ना करे, गोंडवाना मूवमेंट में कहीं त्रुटियां तो ना करे, सही बात, एक भी शब्द गलत तो ना हो, एक चिंता। तो स्वर्गीय पट्टा जी, पेनवासी महोदय जी और मरावी जी पहुंच गए वहां। अब कहां से मैं देखता हूँ उधर पट्टा जी सामने बैठे हैं, स्वर लहरी भैया भी बैठे थे। मैं हिचकिचाने लगा, उन्होंने इशारा दिए, गाओ कर गाया, और निकल कर उनके में दंडवत प्रणाम किए। वहीं से कहना चाहिए सिलसिला जारी हुआ। इसके बाद में स्वर दर्पण जबलपुर में भी दिया, और अभी इसके बाद में अभी शुभम में जो डिंडोर में भी अभी 2 गीत रिलीज किया हूँ। तो कौन सा गीत था दादा आपका वो, जहाँ डिंडोरी आप जबलपुर में रिकॉर्डिंग कराए थे? वो जबलपुर में जी, क्योंकि हमारी संस्कृति में, गोंडी संस्कृति में, गोंडी भाषा संस्कृति की बात करते हैं जी दादा, तो वहाँ पर मेरा गीत था गोंडी में जी। सेवा कतकेड़ रो, सेवा कतकेड़, माया लागे ताल रो, जय सेवा कतकेड़। सेवा कतकेड़ रो, सेवा कतकेड़, माया लागे ताल रो, जय सेवा कतकेड़। सेवा मंत्र ते आयता बुढ़ाल पेन तमान, सेवा मंत्र ते आयता बुढ़ाल पेन तमान, जय सेवा की सीधा दायरा तोर मान, माया लागता। सेवा कतकेड़ रो, सेवा कतकेड़, माया लागता रो, जय सेवा कतकेड़। सेवा कतकेड़ रो, सेवा कतकेड़, माया लागता रो, जय सेवा कतकेड़।
ये जबलपुर रिकॉर्डिंग पहला रिकॉर्डिंग था दादा का। हाँ जी हाँ। तो हिंदी में हम तो नहीं समझ पाए दादा, ये अच्छा गीत है, हम समझ गए, इसका सुर से समझ गए, पर हिंदी में इसका क्या होगा दादा, थोड़ी बहुत बताइए। सेवा सेवा कतकिड़ रो माया लागताल, सेवा सेवा कतकिड़, बड़ी प्रेम से बड़ी माया के साथ आप एक हाँ। दूसरे से सगा समाज सगा के से, बीच हाँ। में सेवा सेवा। करके कहना चाहिए, आप एक हाथ दूसरे से जोड़ मिलना, करके, हाथ हाँ, जोड़ करके हाँ। कहना सेवा ही महान है। हाँ। जय सेवा मंत्र ते आयता बुढ़ाल पहनता मान, हम्म। जब तक हम जय सेवा का मंत्र हम्म। हम नहीं करेंगे, हल्दी चावल सिटी करेंगे, तब तो हमारे बुढ़ाल पहनता बड़ा देव, उसका मान सम्मान नहीं होता। मान सम्मान नहीं होता, हाँ, हाँ। अगर आप ऐसे ऐसे करना चाहिए, मान सम्मान के लिए अगर ऐसे करना, तो उस बीच में आपका मान के साथ सम्मान भी बढ़ेगा। हाँ दादा, सही बात है। ये मतलब मेरा एक सोच है। हाँ। अरे गीत के माध्यम नहीं, से सही बात कहना दादा, है। एक नंबर अच्छी गीत बात है दादा। जो कि साथियों, यह बहुत ही लंबा सफर रहा दादा के, और किस तरह से दादा को प्रोत्साहन मिला। और सही बात है साथियों, किसी न किसी के सहयोग, किसी न किसी के प्रोत्साहन की वजह से हम आगे आ पाते हैं। जैसे दादा ने कहा कि परम सम्मान्य संगीत गुरु दादा प्रेम साहब मरावी जी के देखकर, दादा प्रेम साहब मरावी जी को देखकर दादा ने अपने अंदर उत्साह जागृत किया और गीत गाना आरंभ किया। तो दादा, जैसे कि आपने बताया कि इस तरह से हमारा स्टेज प्रोग्राम हुआ करता था, और कैसे कैसे इस आपका गीत रिकॉर्डिंग हुआ। तो दादा, आपका गीत संगीत का सफ़र कैसा रहा? उस दौरान क्या क्या आपके मोड़ आए? उस गीत का सफर, जब हम मंच में संगीत को हम देते थे उस समय बहुत अच्छा था, परंतु उस मंच के लिए हम एक कलाकारों को जब इकट्ठा करता था, तो उस समय में पैदल एक दूसरे गांव में जा करके बताना पड़ता था कि चलो भाई फलाना तारीख को कार्यक्रम है, वहाँ जाना है। तो कभी मोटरसाइकिल के साधन मिल गया तो उसमें जा करके उसको उन कलाकारों को लाना पड़ता था। बड़ी कठिनाई के साथ हम लोग बड़ी दूर दूर जाते, बड़ी दूर दूर से कलाकारों को इकट्ठा करके। अरे उस समय में इतना चमक दमक कुछ नहीं था, बड़ी साधारण तरीके से हम लोग कर्मा, रीना, सैला, ददरिया, बिरहा, कहरवा और सादा वाद्य यंत्रों से हम लोग काम चलाया करते थे। इस प्रकार से करते करते आज जो है, तो आज की म्यूजिक की स्थिति दुनिया को हमें देखने को मिल रहा है, उसमें आज हमें चलने का अवसर मिला। और दादा, जैसे कि आपका बहुत डिमांड आता है कि बैगा साहब मरावी जी का आप हमें बोलते हैं, हम आपके जैसे हमारे चंद्रमणि मरावी जी का बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं, हम स्टेज प्रोग्राम डालते रहते हैं, तो बोलते हैं कि यार बैगा साहब मरावी जी का भी आप स्टेज प्रोग्राम डाला करो, बैगा साहब मरावी जी का गीत डाला करो। क्या दादा ये संभव है कि आपका स्टेज प्रोग्राम हम कभी रिकॉर्ड कर पाएंगे, या फिर आपका गीत नया आने वाला है? क्या कुछ आप इसके बारे में थोड़ी सी बताइए। हमारे सगा समाज आर्थिक परिस्थिति के कमजोर होने के कारण जो है, अपने हुनर को ऊपर तक नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, ये तो सही बात दादा, सबसे बड़ी बात। अपने बीच में भी मेरा स्वयं रचित बहुत ऐसे गीत हैं जिनको मैं रिकॉर्डिंग के माध्यम से ऊपर करना चाहता हूँ, परंतु इस गरीबी की वजह से मैं उभर नहीं पा रहा हूँ। ये तो सगा समाज के सहयोग से मैं आज इतना स्तर तक आया हूँ मैं। जी दादा। हाँ। तो क्या आपके नए गीत कहीं आने वाले हैं? क्या नए गीत आ चुके हैं, और रिकॉर्डिंग के लिए पूरा मतलब मेरा गीत जो है ओके हैं। ओके हैं। हाँ, अगर समय रहेगा, रिकॉर्डिंग का अवसर मिलेगा, तो जरूर एक दिन ओपन होंगे। क्या आपका जो यूट्यूब चैनल ओपन होने वाले कि क्या चंद्रमणि मरावी जी के चैनल में डालेंगे, कि फिर आपका पर्सनल चैनल खोलेगा? कभी ये हो सकता है? अगर हमारा सोच चंद्रमणि का सोच हुआ तो हो भी सकता है। जी दादा, आप लोगों का सबका सहयोग सही है। अरे दादा, हमारा तो सहयोग भरपूर रहेगा दादा। तो सही बात है दादा, जैसे बहुत से बड़े बड़े कलाकार हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, तो मेरा विशेष कर रिक्वेस्ट है कि आप महान गायक हैं, आप दुनिया जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपके गीत संगीत को बहुत से लोग सुनना जानना चाहते हैं। मैं खुद पर्सनली आपके गीत संगीत को बहुत सुनता हूँ। जैसे आपका शादी गीत हो गया, दूसरी धोती सुहासन, हम बहुत सुनते थे साथियों। दादा के गीतों को सुनकर ही हम बड़े हुए। आप सभी लोग जो हमारे उम्र के होंगे, वो सभी इन गीतों को सुनकर बड़े होंगे। तो हम चाहते हैं दादा, विशेष रिक्वेस्ट है मेरा कि आप एक चैनल खोलें, तो फिर चंद्रमणि मरावी जी के चैनल में आप वीडियोस डालें, या नए नए आपकी रचना है, उन रचनाओं को आप हमारे समाज तक लाएं, ताकि हम जैसे नए नए युवा लोग आपके गीत संगीतों को देखकर सीखें, जाने, समझें और आपके मार्गदर्शन ले सकें।
ठीक है। अभी नए नए रुझानों, नए नए कलाकारों का उनके उनके मांग ज़्यादा है। हाँ। अब हम लोग हो गए पुराने हाँ। हैं। अब जैसे पुराने कपड़े हो गए तो उसको फेंक दिए करते हैं उस टाइप से, पर है हाँ। उनमें दम है। दम है दादा। हाँ, कहीं उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा दम है। ज़्यादा दम। हाँ। हाँ, साहित्य की रचना गोंडी उसमें से कहो, हाँ। तभी पुराने धरोहर में, उन्हीं की धरोहर से मतलब सही ये बात अभी है। जो फल फूल रहे हैं। हाँ, सही अगर बात। ऐसा मौका आप सबके सहयोग है, और मैं जब तक जिंदा हूँ, जी जब तक दादा। मेरे कंठ में स्वर है, आपका सहयोग चाहिए मेरे को। जी दादा, बिल्कुल हाँ, मेरा सहयोग है दादा। मेरे रचना को मैं जरूर उभारूंगा आपके सहयोग की मार्फत से। जी दादा, बिल्कुल मेरा सहयोग है कि आप जैसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं और आप अगर मुझसे कुछ आदेश करें मुझे कि मुझे ये ज़रूरत है कि आप मुझे टेक्निकली रूप से आप मदद करें, तो मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद पट्टा जी, आपने मेरे घर में आए और आपने इतने मेरे संगीत को लेकर के ऊपर पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन देने का बहुत प्रयास किए। इतनी कड़कड़ाती धूप में मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज तक कोई यूट्यूब पर ना मेरे इंटरव्यू लेने किसी ने आज तक नहीं पहुंचा। इतना 20-25 साल के अंदर आपने आए। हाँ। आपने मेहनत की, आपका मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। जी दादा, बचपन से दादा आपसे आपके गीत संगीत तो सुनते थे, पर आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाया। जी एक हाँ। बार देखा था मैं आपको सुरहली में, जब कार्यक्रम था जी हाँ। उस दौरान, तो जब हम बड़े हो गए थे, ज़्यादा छोटा नहीं कह सकते, हाँ जी। ये लगभग 2016-17 की बात है। तो उस टाइम उतना हमें नॉलेज नहीं था कि दादा से बात करें का कैसे, पर हाँ इतना था कि हम आपके गीत संगीतों को बहुत सुनते थे। जी हाँ। तो दादा, जैसे कि आपने तमाम बातों में अपना राय बताया, तो हम जैसे नए युवाओं के लिए आपका क्या राय है? जैसे कि नए नए युवा भी गीत संगीत में आ रहे हैं और तरह तरह के गीत रचना कर रहे हैं, पर उन गीतों में वो दम नहीं रहता जो आपके समय में हुआ करता था। अभी और ऐसे कलाकार हैं जिनके कलाकारी में, जिनके गीत संगीत में इतना दम है, पर और नए नए कलाकारों के लिए आप थोड़ी सी मार्गदर्शन देने का कष्ट करेंगे। पहले मंडला डिंडोरी जिला में गोंडवाना संगीत को ऊपर उठाने के लिए पहला तिरुमाल मेरे धर्मगुरु प्रेम साय मरावी थे। जी दादा, बिल्कुल। मंडला और डिंडोरी। हाँ। और बालाघाट में ब्रजलाल तेकाम, सिवनी में राम कुमार ध्रुवे जी, हाँ। और मंडला में भैया का चेला मैं। हाँ जी दादा। इसके बाद आज की स्थिति में तारों के समान हमारे चेहरा इतना बहुत दादा बिखर गए हैं हाँ, कि गिनना मुश्किल है। मुश्किल है दादा। इतना गोंडवाना समर क्रांति आंदोलन के तहत परम शक्ति बड़ा देव की कृपा से हजारों हमारे चेहरा मतलब पैदा हो चुके हैं। हाँ दादा, हाँ। आप लोगों के गीत संगीत का प्रभाव है कि मैं, ऐसा लगता है कि हम घूमते रहता हूँ, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं घूमते रहता हूँ कि कम से कम 1 या 2 गांव के अंतर में एक ना एक गायक हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो क्यों ना वो छोटा कलाकार हो, पर अपना गीत संगीत गाने का प्रयास करता है। इसलिए आज के जो कलाकारों को मैं मेरी ओर से मैं यही कहना चाहता हूँ जी दादा, कि चाहे वो गोंडी भाषा, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज के अंतर्गत के बारे में जो भी धर्माचार हो, जी चाहे संगीत हो, चाहे राजनीतिक दल का हो, जी, अगर उनके बारे में अच्छाई अगर निकलते उन्हें ग्रहण करके और आगे बढ़ें। बड़े हाँ। और संगीत के मामला में मेरी ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी संगीत का रचना करता है उसकी रचना को चोरी ना करें। ना करें दादा, सही बात है, बहुत चोरी ना करें। मैंने अभी के नए नए कलाकारों को देखता हूँ कि अगर किसी ने अगर स्वयं रचना करके अगर एक गीत को अगर मंच में गा दिए तो उसने रिकॉर्डिंग करके और तुरंत जा करके स्टूडियो में वो रिकॉर्डिंग करते हैं। मेहनत करता है वो बेचारा, और नया कलाकार उसको गा करके और अपने नाम रोशन कर फेमस हो जाता है। तो ये ऐसा ना करें, क्योंकि समाज की आप भी हो जिससे आपकी छवि धूमिल हो, क्योंकि वो रचना करता है, उस रचनाकार के हृदय में बहुत ठेस लगता है। इसलिए नए कलाकारों को बिना रचनाकार के अनुमति से रिकॉर्डिंग ना कराएं। हाँ, यही मेरे भावना है। एक दूसरे के गीत को चोरी ना करें और रिकॉर्डिंग ना कराएं। रचनाकार के अनुमति से ही अगर वो दे देता है इस गीत को आप ऊपर करें तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
ये तो मार्गदर्शन मार्गदर्शन नहीं, बिना उसके मार्गदर्शन से हाँ वो ना कराएं। हाँ। ये मेरी यही वो है, और आगे बढ़ते रहें। और साथियों, जैसे कि दादा ने तमाम बातें हमें बहुत ही बारीकी से बताया, और जैसे कि हमारे बीच में बहुत से नए नए कलाकार हैं और उनके बारे से तरह तरह के लोगों का राय रहता है कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तो हम डायरेक्ट दादा से जानना चाहेंगे कि दादा, क्या नए कलाकारों में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? जब हम गोंडी धर्म भाषा संस्कृति गोंडवाना की जब हम बात करते हैं तो हमारे ही संस्कृति के ही संगीत बनाएं, जी दादा। उसी की रचना करें, उसी के अंतर्गत। और कुछ गीत गा कर इसके बाद वो दूसरे अलूल जलूल गीत गाते हैं तो हाँ। समाज में वो शोभा नहीं देता, बुरा प्रभाव हाँ। ना पड़े। ऐसा गीत है, कोई प्रश्न करता है तो उसके उत्तर भी बता सकते किसी गीत का क्या मतलब है। सही बात है। हाँ। ऐसे मेरा हुआ था, ए भजियारी टूरी तोर गहना ला देख के मोर जीव हर हुआ थे हो। हैं? प्रश्न कई लोग मेरे से किए, इसका मतलब क्या है, हाँ। उसको बताया, भजिहारिन के अर्थ बताया, नगरिया के अर्थ बताया। जन्म लेते हैं तो बच्ची जन्म तो भाजी टोरने वाले आएंगे भाई, है ना। ये नगरिया बाबू निकाला था ना उसमें। तो इस प्रकार से कोई अगर प्रश्न पूछे तो उसको उत्तर भी बताना चाहिए। तो इसलिए सही सोच समझ के ही निकाले गाएं जो हमारे गोंडी धर्म भाषा संस्कृति की ही अधीनस्थ हो, जिसमें कर्मा, रीना, सुआ, ददरिया, बिरहा, कहरवा, हर चीज जो कि हमारी गोंडी संस्कृति और संस्कार की अधीनस्थ ही जो पैदा होते हैं उसी को ओपन करें। जी दादा, बिल्कुल। यही मेरा कहना है। तो दादा, जैसे कि हमने कैसेटों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपके हम गीत सुने हैं, शादी गीत, जय सेवा का है, जय बड़ा देवा, तो हम आपके मुख से हम सामने सुनना चाहते हैं दादा, हमारा रिक्वेस्ट है, तो आप सुनाने का कष्ट करें दादा। जय सेवा का है, जय बड़ा देवा, दोशीला धोती सुवासाला लुगरा दवाई देवे राणी, असले जाना मला सुधारे रे दोष। जय सेवा का है, जय बड़ा देवा, दोशीला धोती सुवासाला लुगरा दवाई देवे रानी, असले जाना मला सुधारे रे दोष। अब इस गीत में ऐसा रहस्य छुपा हुआ है, दोषीला धोती देव सुवासला लुगरा दवाई देवी, क्योंकि वह दोषी जो है गांठ बांध के 7 जन्मों का और वो फेरा घुमाता है। तो इसमें वो रहस्य छुपा है गीत के माध्यम से, जो हमारे संस्कृति और संस्कार में छुपी हुई है, प्रत्यक्ष दर्शन है वो। तो ऐसे चीज है, गोंडी दर्शन जो है वो गीत के माध्यम से सभी कलाकार इसको ध्यान में रखते हुए गाएं, बजाएं, हमारे को समाज के बीच में मनोरंजन कराएं। यही तो संस्कार और संस्कृति है। जी सही बात दादा। और नए नए रचनाएं सामने लाएं। जी दादा। जी काट अपने तरफ से कुछ बता दो। तो चलो ठीक है, एक गीत के लिए आप और कह रहे हैं तो हमारे घुघरी विकास खंड पाटनगढ़ी है, उसके बारे में मैंने पहले निकाला रहा। जी दादा। गीत ऊंचे पहाड़ी पाटनगढ़ी, बांस बिरन को छैहारानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। ऊंचे पहाड़ी पाटनगढ़ी, बांस बिरन को छैहारानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। हरेल साथ सुआ बोले रानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। हरेल साथ सुआ बोले रानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। ऊंची पहाड़ी पाटनगढ़ी, बांस बिरन को छैहारानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। पाटनगढ़ में चढ़ के देखो गढ़ मंडला देखा थे हाय हो। पाटनगढ़ में चढ़ के देखो गढ़ मंडला देखा थे हाय हो। बीच में है ताल तलैया, मन भावन सुहात रानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। अरे बीच में है मड़िया जहाँ, मन भावन सुहात रानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। ऊंची पहाड़ी पाटनगढ़ी, बांस बिरन को छैहारानी, हरेल साथ सुआ बोले वो। हरेल साथ सुआ बोले वो। हरेल साथ सुआ बोले वो। धन्यवाद दादा, इतना आपने बहुमूल्य समय दिया और इतना ज्ञान की बातें बताए जो कि
मैं कभी सोचा नहीं था कि दादा के साथ कभी बैठ के बात कर पाऊँगा और दादा के साथ इतनी अच्छी ज्ञान की बातें दादा के मुख से सुन पाऊँगा। तो मेरा ये सौभाग्य है कि दादा के घर में आया और दादा से तमाम बातों में चर्चा किया और सभी साथियों को सादर सेवा जहाँ और दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को भी और देखने वालों को भी बहुत धन्यवाद। आप जो है ऐसे यूट्यूबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।